ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल दी भक्ति स्टोरी में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आइए आज आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह दिन पूर्णतः भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। मोहिनी एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि यह अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस एकादशी का नाम मोहिनी इसीलिए पड़ा क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था। इस रूप में भगवान विष्णु ने मोह और माया पर विजय प्राप्त कराई थी। अतः यह व्रत हमें मोह माया से दूर रहकर आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि, वैभव, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। जिन घरों में मोहिनी एकादशी का पूजन श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, वहां पर नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा के पठन या श्रवण से 1000 गौ दान करने जितना पुण्य फल मिलता है। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करते हुए मोहिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति की जय। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। जबकि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए।
बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशुओं को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।